नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। तो दोस्तों, नवरात्रि अभी चल रही है और नवरात्रि में माता रानी जिससे खुश होती है उसको कुछ न कुछ संकेत ज़रूर देती है। अगर आपके साथ भी ये अनुभव हो रहे हैं तो मान लीजिए कि माता काली, माता रानी आपके घर विराजमान है। तो दोस्तों, जैसा कि माता रानी के हर भक्त जानते हैं कि 9 अप्रैल से नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि शुरू हुई हैं और 17 अप्रैल को नौकन्या पूजन के साथ में ही समाप्ति होगी। तो दोस्तों, जो भक्त माता रानी की नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं या फिर जो 9 दिन के लिए माता रानी की पूजा पाठ कर रहे हैं और लहसुन प्याज सब चीज़ उन्होंने बार दिया है, मतलब निरामिष खाकर रह रहे हैं या फलाहार करके रह रहे हैं या माता रानी के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो उन सब को माता रानी माँ काली इन दिनों ये अनुभव ज़रूर करवाती है, ये संकेत ज़रूर देती है, अपने होने का संकेत ज़रूर देती है। क्योंकि जब भक्त से, उसकी पूजा अर्चना से, मंत्रों के जाप से माँ प्रसन्न हो जाती हैं, तो माँ ये अनुभव अपने हर भक्त को करवाती हैं कि मैं तुम्हारे घर में विराजमान हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियोस करते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहला अनुभव है कि नवरात्रि के समय में अगर ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुल जाती है। जी दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त जैसे कि सभी जानते हैं कि जो 3 से 5 के बीच का जो टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है और इस समय ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता सब जो है पृथ्वी पर निवास करते हैं, भ्रमण करते हैं। और नवरात्रि के समय में तो माता रानी स्वयं अपने हर भक्त के घर आती हैं, इस धरती पर आती है अपने हर भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपकी नींद खुल जाती है तो आप मान लीजिए कि ये संकेत है माँ का कि आपके घर माँ विराजमान है। दूसरा संकेत है नवरात्रि में माँ के दर्शन होना। जी दोस्तों, सपने में माँ के दर्शन होना। अगर सपने में आपको नवरात्रि में माँ के दर्शन हो रहे हैं, ये दर्शन कैसे भी हो सकते हैं, या फिर आप माँ की मूर्ति देख सकते हैं, माँ का कोई मंदिर देख सकते हैं जो प्रसिद्ध पीठों में से एक होगा, या फिर आप माँ की पूजा कर रहे हैं ऐसा देख सकते हैं, या माँ के जगराते हो रहे हैं ऐसा देख सकते हैं, या फिर 9 कन्या खिलाए जा रहे हैं ऐसा देख सकते हैं। तो अगर इन चीज़ों के दर्शन आपको सपनों में हो रहे हैं नवरात्रि के समय, तो आप मान लीजिए कि माँ स्वयं आपके घर विराजमान है, आपके घर में स्वयं माता काली है। तीसरा अनुभव है सपने में 16 श्रृंगार किए हुए किसी स्त्री को देखना। जी दोस्तों, 16 श्रृंगार किए गए अगर स्त्री के सपने आप देखते हैं, या फिर कोई लाल साड़ी पहनकर है ऐसा सपने देखते हैं, या फिर माँ के चरण आपको दिखाई दे रहे हैं, या फिर छोटी छोटी कन्या आपको सपने में दिखाई दे रही है, तो आप मान लीजिए कि माँ काली स्वयं आपके घर विराजमान है। अब बात करते हैं चौथे अनुभव की। तो चौथा अनुभव है नवरात्रि के समय आपके घर में किसी भी एक दिन कोई भीख मांगने के लिए कोई ज़रूरतमंद इंसान आ सकता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। कहने का मतलब है कि भिखारी के रूप में हो, या फिर कोई साधु के रूप में हो, या फिर किसी और रूप में हो। कोई भी ज़रूरतमंद इंसान अगर नवरात्रि के समय आपके द्वार पर आता है, आपके दरवाजे पर आता है कुछ मांगने के लिए, तो आप उसको गलती से भी यूं ही नहीं जाने दीजिए। आपका जो सामर्थ्य है, जितना सामर्थ्य उसको दे सकते हैं, 5, 10, 20 जितना दे सकते हैं उसको ज़रूर दीजिए, या फिर हो सके तो उसको खाने की कोई चीज़ें, जैसे फल अगर आपके घर में हैं तो आप फल भी उसको दे सकते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के समय माँ अपने भक्तों की परीक्षा लेती है और वो किसी भी रूप में अपने भक्त के घर
ज़रूर आती है और अपने भक्त की परीक्षा लेती है कि वो इस समय वो क्या करता है, कि वो किसी ज़रूरतमंद इंसान की मदद कर रहा है या फिर उसको अपने द्वार पे से भगा दे रहा है। तो आपको उन्हें भगाना बिल्कुल भी नहीं है, आपको उनको मान-सम्मान के साथ जो आपका समर्थ हो उनको देना है हँसी-खुशी से, या फिर अगर आप चावल दे सकते हैं तो चावल दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं। जैसा मैंने कहा, अगर आपके पास कुछ फल है तो उसको खाने के लिए दे सकते हैं। तो ये था चौथा अनुभव। अगर आपके द्वार पर कोई साधु बाबा या फिर कोई भी ज़रूरतमंद इंसान आए तो आप उसको खाली हाथ बिल्कुल भी मत जाने दीजिए, क्योंकि वो माना जाता है कि वो माँ का ही रूप होता है और माँ परीक्षा लेती है, और माँ परीक्षा भी उन्हीं की लेती है जिनको माँ अपनी परीक्षा के काबिल समझती है। जी दोस्तों, तो ऐसा माना जाता है कि नवरात्रों में माँ जब परीक्षा लेती है और अगर ऐसा होता है और अगर आप उस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो माता रानी स्वयं आपके घर खुशी-खुशी पधारती है। हँसी-खुशी से आपके जीवन के हर कष्ट दूर करती हैं। आपके घर धन संपत्ति की भंडारें भर देती हैं। क्योंकि माता रानी का नवरात्रि व्रत ऐसा है जिसको करके ऐसा कोई सुख नहीं है जो आप पा नहीं सकते, ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो आपकी पूरी हो नहीं सकती। माँ ने हर किसी की झोली भरी है, चाहे वो उनकी कितनी बड़ी से बड़ी माँग हो या फिर छोटी से छोटी, माता रानी ने हर किसी की झोली भरी है। तो इसी के लिए दोस्तों ये था चौथा अनुभव। अगर आपके नवरात्रि के समय आपके दरवाज़े पर कोई ज़रूरतमंद इंसान आए तो आप समझ लीजिए कि ये माता का ही रूप है। तो अब बात करते हैं पाँचवें अनुभव की। तो पाँचवा अनुभव है, नवरात्रि में अगर आप जौ उगा रहे हैं तो जौ का उगना ये बहुत ज़्यादा मतलब महत्व है इसका, और हर कोई ये मानता है कि जौ जितना ज़्यादा उगता है उतना ज़्यादा ये माना जाता है कि ये माँ की शक्ति से, उनकी कृपा आशीर्वाद से माँ ये अपने भक्त को संकेत देती है कि इस जौ के उगने से आपको पता चलता है कि माँ आपसे कितनी प्रसन्न है, आपकी पूजा पाठ से कितनी प्रसन्न है, आपकी अर्चना भक्ति भाव से माँ कितनी प्रसन्न है। अगर आपके जौ बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े हो रहे हैं या फिर छोटे-छोटे हो रहे और हरे भरे अगर हैं, तो आप समझ लीजिए कि माँ का ये संकेत है आपकी तरफ कि माँ आपके घर में ही विराजमान है और हँसी खुशी से आपकी पूजा उन्होंने स्वीकार भी किया है। तो दोस्तों, तो अब बात करते हैं छठे एवं अंतिम अनुभव के बारे में। तो दोस्तों, छठा अनुभव ये है कि जब माँ आपके घर आती है, अगर आपको रात में या किसी भी समय आपको अगर किसी खुशबू का महसूस हो, जैसे आपको बहुत तेज़ खुशबू का अनुभव हो रहा है कि कहीं से कोई बहुत ज़्यादा तेज़ एकदम बहुत सुंदर सा महक रहा है पूरा घर में एकदम, और क्योंकि माता रानी को इत्र बहुत पसंद होता है और जब माता रानी आपके घर में आती है नवरात्रों के समय तो आपके घर में ये खुशबू अपने आप आने लगती है, और ये खुशबू आने का यही संकेत होता है कि माँ काली माता रानी आपके घर आई है और आपके घर में है। जी दोस्तों, क्योंकि माँ को इत्र बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसीलिए जब माँ घर आती है तो पूरे इत्र की महक आने लगती है, एकदम सुगंधित सा पूरा महक आने लगता है, एकदम आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग होने लगता है, और इसके साथ आपके शरीर के रोए-रोए भी जो है वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि माँ की शक्ति इतनी ऊर्जा इतनी तेज़ है कि जब वो आती है तो आपके शरीर के पूरी जो रोए-रोए भी जो है वो खड़ी हो जाते हैं और कंपन सा महसूस होने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको नवरात्रि के समय दिन में या रात्रि में किसी भी समय अगर आपको इत्र की खुशबू महसूस हो रही है जबकि वहाँ कोई इत्र नहीं है रखा हुआ, फिर भी अगर आपको इत्र की महक आ रही है और आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कंपन हो रहा है, पूरे शरीर में वाइब्रेशन हो रही है, तो आप ये मान लीजिए कि माँ स्वयं आपके घर आई है, और ये माँ का संकेत होता है कि माँ आपके घर आई है। तो दोस्तों, ये थे वो 6 अनुभव जिसके मिलने से आपको ये पता चल जाता है कि माता रानी
माता काली आपके घर नवरात्रों में स्वयं आकर विराजमान होती हैं, आपसे प्रसन्न होती है। अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं तो आप मान लीजिए कि माँ काली आपके घर में ही विराजमान हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो मैं करती हूँ यहीं ख़त्म। इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ जय माता दी, जय माँ काली।